प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद अगले 2 दिनों तक कन्याकुमारी में रहेंगे। इस दौरान वह विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे का ध्यान लगाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। यह कन्याकुमारी का वह स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने देश भर का दौरा करने के बाद 3 दिन तक ध्यान लगाया था और विकसित भारत का सपना देखा था। इसी वजह से उनकी याद में इस स्थान का नाम विवेकानंद रॉक मेमोरियल रखा गया है। इस स्थान से कुछ ही दूरी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम के ध्यान के दौरान कड़ी निगरानी के लिए 2000 पुलिस कर्मियों और सुरक्षा एजेंसी को तैनात किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जब तक प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर रहेंगे तब तक किसी आम टूरिस्ट को जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की भी तैनाती की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को दोपहर बाद कन्याकुमारी पहुंचेंगे। इसके बाद वह विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। पीएम मोदी यहां ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान श्री भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्यान के लिए इस स्थान को चुनने की एक अहम वजह है क्योंकि इस स्थान का एक धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर माता पार्वती ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का इंतजार किया था। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की माने तो पीएम मोदी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वह चाहते हैं कि इससे उनकी वो प्रतिबद्धता दिखे जिसके तहत वह देश के लिए स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण को साकार करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान के साथ जुड़ाव सामने आने का यह पहला मौका नहीं है। ऐसे कई और भी मौके रहे हैं जब पीएम मोदी ने विभिन्न स्थानों पर ध्यान लगाया है। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 मई 2015 को बेलूर मठ की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने उस कमरे में ध्यान लगाया था जहां स्वामी विवेकानंद साधना करते थे। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ की रुद्र गुफा में 17 घंटे तक ध्यान लगाया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में समुद्र के भीतर जाकर जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालथी मारकर वहां भी ध्यान लगाया था। 30 मई से कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 45 घंटे के ध्यान के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यह चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है क्योंकि चुनाव प्रचार के बाद पीएम मोदी ध्यान के जरिए चुनावी प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। हमने 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें। 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और या अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। वो खुद कैंडिडेट हैं इस आखिरी चरण में। 55 करीब 55 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इस प्रकार का प्रसारण बिल्कुल नहीं अनुमति मिलनी चाहिए। हमारा दूसरा एक मुद्दा है संक्षिप्त में कि बड़े भद्दे, अभद्र, भर्त्सना योग्य बीजेपी फॉर इंडिया के औपचारिक ऑफिशियल हैंडल से इश्तिहार निकाले जा रहे हैं जिसमें
धर्मों और समुदायों के बीच में सीधा वैमनस्य फैलाने का एक सीधा प्रयत्न नहीं है, सीधा वैमनस्य फैलाया जा रहा है। हमने एक इश्तिहार रखा बीजेपी फॉर इंडिया के हैंडल से, जिसमें एक अल्पसंख्यक के पास जाकर दूसरा आदमी किसी और के पास जाता है और कहता है, हिंट करता है कि हम आपका सामान लेकर उस अल्पसंख्यक को दे देंगे। ये इतने, और वो कांग्रेस के नाम पे चलाती है, बीजेपी फॉर इंडिया के हैंडल से कांग्रेस का नाम सीधा लेती है। ये झूठ ही नहीं, 75 साल इस देश में विभिन्न प्रधानमंत्रियों, विभिन्न पार्टी के लीडरों ने कैंपेनिंग की है। इस प्रकार से किसी सत्तारूढ़ पार्टी या किसी विपक्ष पार्टी ने ऐसी भद्दी अभद्र कैंपेनिंग नहीं की है। ये संहिता का, चुनाव का जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, संविधान के सब जो मूल तत्व हैं, सब चीज़ों का उल्लंघन है, डूज एंड डोंट्स का उल्लंघन है। इसमें भी तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरा बिंदु जो हमने रखा चुनाव आयोग के सामने, वो है डॉक्टर्ड वीडियोस का। जब कोई और थोड़ा सा भी अनजाने में भी अगर फेक वीडियो या डॉक्टर्ड वीडियो चलाता है, तो हमने देखा है कि कंप्लेंट्स होती हैं, चुनाव आयोग तुरंत एक्शन लेता है। कई बार गलत फेक कंप्लेंट्स की हैं सत्तारूढ़ पार्टी ने। हमने उनके समक्ष कंप्लेंट रखी है जिसमें कि सीधा राहुल गांधी के भाषण को विकृत किया गया। राहुल गांधी ने आप लोगों के सामने उस भाषण में, उस रैली में 3 बार हिंदी और अंग्रेजी में दोनों बार कहा कि आप नोट कर लीजिए कि 4 तारीख के बाद इस देश में प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहेंगे, इनको टाटा बाय बाय, इनका राजनीतिक पूरा जो पद है वो खत्म हो जाएगा। उसी वीडियो को उसी भाषा में चलाकर एक बहुत बड़े बीजेपी भाजपा के समर्थक ने, जिसके 66,000 व्यूज हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी की कन्याकुमारी यात्रा को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष अब इस ध्यान को लेकर भी सवाल उठा रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी मार्केटिंग करने कन्याकुमारी जा रहे हैं। पीएम मोदी फोटो खिंचवाने और शूटिंग करवाने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं। पिछली बार गुफा में बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार वह कन्याकुमारी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पर प्रतिबंध लगा दे, शांति से वहां जाकर ध्यान करें ताकि उनके ध्यान में कोई बाधा ना पड़े। दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने विरोधियों के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब चुनावी प्रचार अभियान में बोलते थे तब ये त्राहिमाम मचा देते थे। पीएम मोदी मौन व्रत पर जाकर ध्यान करने वाले हैं, इस पर भी इन्हें समस्या है। मतलब मोदी का चुप रहना भी इनको अंदर से डरा देता है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।